नमस्कार, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। और आज हम आए हुए हैं सेक्टर 6 में और हमारे साथ में 36 कंपनी होमगार्ड से रिटायर्ड ऑफिसर जसवंत सिंह जी हैं, जो उनके गृह मंत्रालय में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। आज उनका इंटरव्यू लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यह विदेश में भी रहते हैं और इंडिया से काफ़ी जुड़ाव है, क्योंकि यहाँ अपनी ज़िंदगी जो है उन्होंने पूरी जो है भारत सेवा में दी है, राष्ट्र सेवा में दी है। तो आइए हम बात करते हैं जसवंत सिंह सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बहादुरगढ़ की आवाज़ चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद। और सभी नगरवासियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है कि जो देश सेवा में आपने 53 साल कुछ महीने जो है आपने सेवा दी है गृह रक्षक में, राष्ट्र सेवा में, उसके बारे में शुरुआत कहाँ से हुई सर, कैसे? इस विषय में मैं ये बताना चाहूँगा कि 25 जुलाई 1970 को मेरी आयु 18 वर्ष और 2 दिन की थी। तब मैंने होमगार्ड्स की 44 कंपनी हुआ करती थी यहाँ बहादुरगढ़ में, वो ज्वाइन की थी एक साधारण स्वयंसेवक के रूप में या एक सिपाही के तौर पर, जिसे आप कह सकते हैं। वो तब मैंने इस सेवा को ज्वाइन किया था। और इसके पश्चात मेरी पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ चलती रही। और फिर वर्ष 1975 में मैं यूपीएससी के माध्यम से अपने सेना मुख्यालय में आर्मी हेडक्वार्टर्स में मुझे तैनाती मिली। वहाँ पर मैंने लगभग 10 वर्ष तक सेना को सेवा करने का मुझे मौका मिला, एक असैनिक अधिकारी के रूप में, जिन्हें हम सिविलियन ऑफिसर कहते हैं। मेरा काम मुख्यतः वहाँ पर लगभग 7 वर्ष तक मैं मूवमेंट्स में रहा और 3 वर्ष तक मिलिट्री ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है वहाँ सेना भवन में, MT-17, वहाँ पर मैंने अपनी सेवाएं ट्रांसलेशन अफसर के रूप में दी। 1971 की लड़ाई में जो योगदान रहा, पहली सेवा उन्होंने वहाँ पर दी। 1970 में जब मैं भर्ती हुआ तो हमारा प्रशिक्षण शुरू हुआ होमगार्ड में, जो हमें अलग अलग प्रकार के, तब इसे अर्धसैनिक बल कहा जाता था, हालांकि आज उसका स्वरूप बदल गया है और ये अर्ध पुलिस बल हो गया है। तब ये अर्धसैनिक बल था और हमारा जो प्रशिक्षण होता था वो सेना वाला प्रशिक्षण होता था, सैनिकों की तरह से। और फिर अभी प्रशिक्षण हुआ ही था और फिर 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ तो हमें उस युद्ध में ड्यूटी पर लगाया गया, हमारी कंपनी को। और किस तरह का जज्बा होता था सर उस समय? आप यंग थे सब। उस वर्ष मेरी आयु लगभग 19 वर्ष कुछ माह की 19.5 वर्ष के करीब थी। उस वक्त तो जोश, जिसको कहते हैं ना, जोश इज़ हाई, पूरा जोश था। और हमें जो जिम्मेवारी सौंपी गई थी वो सरकारी परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी, रेलवे लाइन या हमारे जो पुल वगैरह महत्वपूर्ण पुल थे, राष्ट्रीय संपत्ति, तो हम लोग जी और हम लोग 24 आवर्स 24 घंटे हम लोग पेट्रोलिंग पर रहते थे। हमारी 5 लोगों की एक टुकड़ी हुआ करती थी, तो दिन हो या रात हो कंट्रोल रूम हमारा था और कंट्रोल रूम से हमें जो भी हिदायतें मिलती थी हम बस पेट्रोलिंग पर ही रहते थे, मुख्यतः काम हमारा यही था। तो आपको समय समय पर जो है सरकार द्वारा और सेना द्वारा भी सम्मानित किया गया है। तो मैं दर्शकों से चाहूँगा कि जसवंत सिंह जी जो है वो दिखाएं एक बारी कि कौन कौन से आपको मेडल मिले हैं और किस सेवा में मिले। जी। जब 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान मैंने अपनी सेवाएं दी गृह रक्षी को, तो स्वतंत्रता की 25वीं स्वतंत्रता जयंती के अवसर पर 25वां स्वतंत्रता जयंती मेडल, जिसे 25th IA मेडल भी कहते हैं, अगस्त 1972 में 15 अगस्त के दिन मुझे प्रदान किया गया था। और ये मैं आप देख सकते हैं। जी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेडल मुझे प्रदान किया गया था, सेना में सेवा के लिए दिया जाता है, राष्ट्र के लिए। ये आप मेडल आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में सबसे पहले ये जो है लिखा हुआ है 47 है। ये आप एक बार इनका बताएं किस विषय। ये सर, जब 25वीं स्वतंत्रता जयंती थी 1972 में, उस समय मुझे युद्ध में सेवाओं के लिए प्रदान किया गया और इसके बाद 25 वर्षों के बाद फिर से मुझे दूसरा जो है वो 50वीं स्वतंत्रता जयंती का मेडल प्रदान किया गया।
जिसे मैं सामान्यतः परेड के समय मैं रिजर्व अफसर था, अंशकालिक अधिकारी जिसे कहते हैं होमगार्ड्स में, तो उस समय मैं यूनिफॉर्म पर लगाता था। और अब कभी स्वतंत्रता जयंती या गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज मैं इन्हें अपने इस नेवी ब्लू कोट पर बड़े गर्व के साथ लगाता जब आप हूँ। सीने पे लगाते हो इसको, कितना गर्व महसूस करते हैं? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और मुझे याद है जब कभी भी 15 अगस्त या 26 जनवरी की परेड हमारी होती थी, यहाँ कहीं भी, वहाँ पुलिस बल भी होता था और स्काउट्स भी होते थे, एनसीसी भी होते थे, हमारी होम गार्ड्स की टुकड़ी भी होती थी। और मैं एकमात्र ऐसा अधिकारी उस समय पूरे ग्राउंड में एकमात्र अधिकारी होता था जिसके सीने पर ये मेडल चमकते दिखाई देते थे। और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था कि मैंने देश सेवा की है और मेरी सेवाओं के को प्रशंसा स्वरूप मुझे ये सब प्रदान किया गया है। सर, जिस तरह से आपने गृह रक्षकी में अपनी सेवाएं दी, यहाँ बहादुरगढ़ में भी लगातार आपके जो गृह रक्षकी के होमगार्ड के जवान हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो जुड़ाव कैसे हुआ आपका? सर, दिलों में राज कर गया। एक्चुअली मेरा शुरू से ही एक सिद्धांत रहा कि प्रशिक्षण में, कोई भी सैन्य प्रशिक्षण हो, कोई पुलिस बल प्रशिक्षण हो, उसमें एक ऐसा रिश्ता जोड़ा जाता है जवानों के साथ कि जो मैं कंपनी कमांडर था यहाँ पर, तो जो मुखिया होता है कंपनी का, वो उसका दर्जा पिता के समान होता है और जो प्रशिक्षक होते हैं वे बड़े भाई के समान होते हैं। जवानों के दिलों में ये जज्बा भरा जाता है। तो जाहिर है पिता का फर्ज बच्चों को कभी कभी डांटना भी होता है जब वो कोई गलती करते हैं, लेकिन उनको प्यार से संभालते हुए रखना भी होता है। तो मैंने अपने जवानों को, अपनी पूरी कंपनी के जवानों को बड़े मान सम्मान के साथ, प्यार के साथ अपने बच्चों की तरह रखा और यही वजह थी कि वो अक्सर मुझसे प्यार करते थे। यहाँ से जब आप कुछ समय विदेश में भी रहे हैं, यहाँ पे भी रहे हैं, तो किस तरह से देश का जुड़ाव यहाँ खींच लाता है आपको कि यहीं रहना है, नहीं जाना? दरअसल इस विषय में बात यह है कि गृह रक्षक की सेवा तो मेरी निरंतर चलती रही। मेरी निःशुल्क दिया आपने इतने सालों तक, जी जी, जबकि आजकल तो बिना पैसे के कोई काम ही नहीं करता, और आपने इतने वर्ष इस विभाग में जो सेवाएं दी हैं, जवान इतना प्यार करते हैं। बड़ी धुंध हो, ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जब भी हमारे देश के लिए कोई मौका मिलता है परेड ग्राउंड में, तो आप 100% की भागीदारी देते हैं। जी, दरअसल ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जब भारत सरकार की नियमित सेवा में भी रहा, 10 वर्षों तक, 1975 से 1985 तक मैं थल सेना मुख्यालय में था असैनिक अधिकारी के रूप में। और उसके पश्चात मैं यूपीएससी के माध्यम से मैं सिविल सर्विसेज में आया। सिविल सर्विस की जो थी मेरी CSOL मेरा कैडर था। भारत सरकार ने एक नया कैडर शुरू किया था। मैं CSOL कैडर जो था उसकी इंटर मिनिस्ट्रियल ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी था। और मुझे तब 1985 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय में पहली तैनाती मिली थी और वहाँ 1993 तक मैं दिल्ली मुख्यालय में ही रहा और बाद में मेरी नियुक्ति जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय में हो गई, फील्ड में हो गई। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय जो उत्तर क्षेत्र को देखता था, मैं वहाँ सहायक निदेशक के रूप में रहा। और इस दौरान, ये पूरी सर्विसेज के दौरान, होमगार्ड्स के साथ जो मेरी अंशकालिक सेवा है वो अपनी जगह पर वैसे ही चलती रही। सरकारी व्यवस्थाएं हैं कि जब कभी भी होमगार्ड्स सर्विस के लिए कॉल आउट किया जाता है तो भारत सरकार या राज्य सरकार के जो भी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उन्हें उसके लिए विशेष अवकाश प्रदान किया जाता है। उनकी कोई वेतन नहीं कटौती होती, कोई छुट्टी नहीं कटौती होती। तो इसलिए मेरी ये सेवा निरंतर चलती रही और मैं जुलाई 2012 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सहायक निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर उत्तर क्षेत्र रिटायर हुआ। तो ये सेवाएं मेरी चलती रही। उसके बाद आप फिर जो गृह मंत्रालय में फिर रिटायरमेंट हो गए, फिर गृह रक्षकी में आप जुड़ गए? जी जी, सेवानिवृत्ति के पश्चात मुझे होमगार्ड्स विभाग ने फिर से ऑनरेरी कंपनी कमांडर के रूप में सराहना करते हुए फिर से ये पद प्रदान किया। मैं उस सेवा में फिर से निरंतर लगा रहा और साथ के साथ ही भारत सरकार ने भी मुझे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसमें मैंने 8 वर्षों तक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिंदी के रूप में भी सेवाएं दी हैं
वो सेवानिवृत्ति के पश्चात भी मेरी सेवा भारत सरकार में भी चलती रही और हरियाणा गृह रक्षी के साथ भी मेरी सेवाएं उसी तरह चलती रही। और अंत में मैं 31 दिसंबर 2023 को गृह रक्षी से ऑनरेरी कंपनी कमांडर के तौर पर मैं यहाँ से भी सेवानिवृत्त हो गया। और मेरे बच्चे चूँकि विदेश में हैं और मैं अकेला ही हूँ, मेरी पत्नी का निधन हो गया था, तो इसलिए मैं कुछ समय अमेरिका में बच्चों के पास बिताता हूँ और बाकी समय मैं यहाँ पर रहते हुए भी मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को अनुरोध किया था कि भले ही मैं उनकी पेरोल पर स्ट्रेंथ पर कहीं पर नहीं हूँ, फिर भी यदि कभी मेरे लायक कोई सेवा हो तो वो मुझे आदेश करें। मैं आज भी उनकी सेवाएं करने के लिए तैयार हूँ। इस पीरियड के दौरान जब आपने सर्विस की और सेवानिवृत्त भी हुए, क्या कुछ ऐसी बातें रही जो आपको सदा जिंदगी भर याद रहेंगी? कुछ मौके आए। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान जब हम नाइट पेट्रोलिंग पर होते थे, दिन में होते थे, वो वक्त हमारे जो उस वक्त के हमारे जो कमांडर थे, मुझे आज भी उनका नाम याद है। यंग थे, बोल्ड थे। उनका नाम था प्रेमचंद गुप्ता, पीसी गुप्ता जी। बहुत बोल्ड ऑफिसर थे और हमारी 5-5 लोगों की एक टुकड़ी हुआ करती थी, जो हम टुकड़ियों में बंटकर अपने अपना क्षेत्र बांट दिया जाता था, जहाँ की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी होती थी। तो उनका हमें आदेश होता था कि मान लीजिए जैसे रेलवे लाइन है, तो क्योंकि जो भी पाकिस्तान से पैराट्रूपर उतरते थे वो हमारी रेलवे लाइनों या हमारे पुलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे, तो उनका एक सीधा और स्पष्ट आदेश था कि यदि कोई आपको रेलवे लाइन को टच करता हुआ मिले बोल्ट को, उसे फ़ौरन गोली मार दो। और उनको कोई पूछेगा तो मेरा नाम लेना है कि हमारे कमांडर गुप्ता जी के आदेश थे, इसलिए हमने गोली मार दी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी, ऐसा कोई मौका आया नहीं, लेकिन हम बड़े प्रोत्साहन मिलता था हमें जब हमें लगता था कि हमारा कमांडर इतना बोल्ड है और वो हमें ऐसे आदेश दे रहा है, तो हम खुलकर और निसंकोच होकर बहादुरी से अपनी ड्यूटी पूरी करते थे और इंतज़ार में रहते थे कि कहीं कोई ऊपर से पैराट्रूपर नज़र आए या कोई ऐसी कोई शरारत करता हुआ नज़र तो आए हमें। वो मुझे बड़े रोमांचक पल लगते हैं आज भी। तो सेना में जुड़ाव क्यों आपका देश सेवा में? दरअसल देश सेवा जब मैं छोटा था तो हम देखते थे, मेरा जन्म यहीं बहादुरगढ़ में ही हुआ 22 जुलाई। उस समय के किसी नेता को देख के या किसी जवान को देख के वो हुआ है आप? नहीं, एक्चुअली मैं ऐसी कहीं स्कूलों में कोई नाटक होता था उस दौरान? स्कूल में तो नहीं, मैं देखता था एनसीसी के बच्चे थे या मेरे एक मामा जी थे, वो फौज में थे, मैं उनको देखता था। 2 मामा जी थे मेरे, दोनों फौज में थे, तो मैं उनको देखता था जब कभी आते थे, छुट्टी आते थे, तो मुझे भी अच्छा लगता था। मेरा दिल करता था कि मैं भी यूनिफॉर्म लगाऊं, मैं भी वर्दी पहन कर चलूं। और फिर एक दिन अचानक जो ही मौका मिल भी गया, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद एक दिन अब यूँ ही निकल रहे थे तो एक स्थान पर कुछ भीड़ जमा थी, तो पता लगा कि यहाँ पर होमगार्ड्स की भर्ती हो रही है। तो मैं भी जाकर लाइन में खड़ा गया, तभी मुझे एक भर्ती अधिकारी ने वहाँ से खींचा और अंदर की ओर खींच लिया और बोला आ जाओ, और मैं भर्ती हो गया। इस तरह फिर मेरा ये शौक़ जो है वो और बढ़ता गया दिनों दिन, और फिर अच्छा लगा। कुल मिलाकर जैसा भी रहा, बहुत अच्छी सेवाएं रही। पंजाब से आप जुड़े हैं, गांव की याद आती है आपको? मैं हरियाणा से ही जुड़ा हूँ। सच बात तो ये है कि हम लोग यहीं बहादुरगढ़ में ही, हमारा 5 पाना जिसको बोलते हैं, जटवाड़ा मोहल्ला, मेरा जन्म वहाँ पर हुआ था और हमारी अपनी खेती की ज़मीन थी। हमारे पास गाय भैंसें हुआ करती थी, वही खेती बाड़ी वाला माहौल था। तो मैं यहीं के गांव के परिवेश में ही पला और उस समय बहादुरगढ़ भी, जब मेरा बचपन था 1954-55 कह लीजिए, जब मैं 3-4 साल का था, तो ये गांव था बहादुरगढ़ उस समय, और गांव का परिवेश ही था। मैं आज भी उसी में रचा बसा हूँ और यही वजह रही कि मैं आज तक, मेरे कई साथी जो पढ़ लिख गए, अधिकारी बन गए, उम्र के साथ वो लोग शहर को छोड़कर, अब बहादुरगढ़ शहर बन गया, वे लोग कोई दिल्ली शिफ्ट हो गए, कोई कहीं, पर मैंने बहादुरगढ़ को नहीं छोड़ा। कभी आपने सोचा नहीं कि मैं जो बिजनेस करूं या किसी और उसमें जाऊं, देश सेवा ही क्यों करूं? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे शुरू से ही मेरे दिलो दिमाग में एक ही बात थी कि मैं सेवा ही करूंगा। यूनिफॉर्म सर्विस का ज़्यादा शौक़ था, तो इसलिए मैंने होमगार्ड्स को 53 वर्ष और 5 महीने और 5 दिन की सेवाएं प्रदान की
और बाकी मेरी जो सरकारी सेवा थी भारत सरकार के पास, उसमें मैं प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी था, क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। बड़ी संतोषजनक और अच्छे स्तर की मेरा जो अक्सर आप देशभक्ति भी गाना गुनगुनाते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है। कौन सा वो गाना है, एक बार आप थोड़ा बताएं दर्शकों को, किस तरह से गुनगुनाते हैं? किस गाने की बात कर रहे हैं आप? कोई भी देश का कोई भी गाना जब आप गुनगुनाते हैं सोशल मीडिया पे, मैंने देखा अपने पोस्टों में देवतों से भी आप करवाते हैं, आई लव इंडिया। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं जब भी विदेश में होता हूँ तो मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको मैं सबसे पहले तो भारतीय तिरंगा अपना साथ लेकर जाता हूँ, एक छोटा सा, उसे वहाँ लगाता हूँ और मैं उन्हें बोलता हूँ इसे जय हिंद करो। मैं उन्हें जय हिंद करना सिखाता हूँ। वे बच्चे जय हिंद करना सीख गए हैं और मैंने उनके साथ मिलकर वहाँ एक गीत भी फिल्माया था, वीडियो रिकॉर्डिंग की थी उस गीत की। उसी वीडियो की मैं बात करना चाह रहा हूँ। फिल्म केसरी का वो गाना था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, कुछ ऐसा है ना। तो वो गाना बहुत अच्छा था और मेरे उन ग्रैंड चिल्ड्रन ने, जो कि एक तो 5 साल का ही था और एक 8 साल का था, उन्होंने। कैसा लगता है जब इस तरह से गाने गाते हैं विदेश में जाकर, हिंदुस्तान के गाने? जी, और बच्चों को जो कि विदेश में रह रहे हैं और इंडिया के होके वो विदेश में कर रहे हैं और हिंदुस्तान का आप गाना गुनगुना रहे हैं, तो उनको लगता नहीं ये क्या सिखा रहे हैं आप हमें, क्या कुछ? नहीं, देखिए, घर में सिखाने में कोई हर्ज नहीं है उनको। हमारी संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, हमारा देश प्रेम, हमारा अपने देश के प्रति हम कैसा व्यवहार करते हैं, हम अपने नेशनल फ्लैग से कैसे बिहेव करते हैं, उन्हें ये सिखाना अच्छी बात है। वे भी अपने वहाँ के जो भी उनका फ्लैग है, अमेरिकन फ्लैग, उसका सम्मान करते हैं। तो मैंने उन्हें अपने भारतीय तिरंगे का सम्मान करना सिखाया और वो सीख गए हैं। और वह हालांकि वे हिंदी बोलने में समर्थ नहीं हैं, पर फिर भी वो कम से कम इन राष्ट्रभक्ति के शब्दों को, गानों को, जो वहाँ के जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनमें इंडियन गाने के ऊपर भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, या कोई अपना वहीं का? जी नहीं, वहाँ पर जो उनके स्कूल के जो कार्यक्रम है, क्योंकि वहाँ के जो भी वो वहाँ के स्कूल हैं, तो वहाँ पर ऐसी उनकी परंपरा अलग है। वहाँ पर हिंदी गानों का या ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही वे इसकी अनुमति देते हैं। जी, वो इसकी अनुमति नहीं देते। यहाँ तक कि वहाँ यदि आप किसी समारोह में जय हिंद जैसे उद्घोष को भी नहीं कर सकते। उनके अपने हैं, हेल अमेरिका जो भी वो कहते हैं, हेल यूएसए, वो उनके अपने नारे हैं, वो इसकी अनुमति वे नहीं देते। तो जिस तरह से आपने देश सेवा में हर वक्त एक अलग ही अंदाज से आए हैं, चाहे हम परेड ग्राउंड की बात करें, जब आप परेड करवाते थे तो गाड़ी में आते थे तो कहते थे जसवंत सर आ गए, जसवंत सर आ गए। मतलब ऐसे उनके दिल में एक जज्बा था कि अधिकारी हो तो ऐसा हो। आज भी आप वहाँ नहीं है, परेड ग्राउंड में नहीं जाते, लेकिन अक्सर आपकी बातें होती हैं इसे इतना प्यार के बारे में, जो क्या कहना चाहेंगे? जवान अपना मेरे जवान, अक्सर एक समस्या आ जाती थी, जो बात आप कह रहे हैं। मेरे जवान मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरी कंपनी के, मेरी 36 कंपनी के ही नहीं, बल्कि मेरी जो 37 कंपनी झज्जर में थी, हालांकि वो मेरे अंतर्गत नहीं थी। मैं अपनी 36 कंपनी को कमांड करता था, जिसमें 120 के करीब जवान थे हमारे पास। सुर्खियों में भी 36 कंपनी से? जी, 36 कंपनी ही हमारी बड़ी एक्टिव रहती थी। हाँ, मेरा भी लगाव था। और एक सौभाग्य की बात ये रही कि मेरे जो भी मेरे साथी रहे, जो पूर्णकालिक साथी रहे, उमेश जी थे, उमेश सांगवान जी थे, उनसे पहले भी राजेश एक हुआ करते थे, वो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, वो नहीं है। तो वो मेरा उनके साथ जो टीम वर्क जो होता है, टाई अप जो है उनके साथ और मेरे जवानों के साथ इतना अच्छा होता था कि वो मुझे आज तक भी सम्मान करते हैं। और मैं आपको बात कर रहा था कि एक समस्या क्या आ जाती थी, जब कभी ऐसा होता था कि जैसे चुनाव ड्यूटी का समय मान लीजिए, तो वहाँ कहा जाता था कि चलिए 100 आदमी हैं तो 50 आदमी कंपनी कमांडर जसवंत सिंह के साथ हो जाएं, 50 आदमी कंपनी कमांडर XYZ के साथ हो जाएं, तो सभी 100 के 100 मेरी तरफ आ जाते थे। तब डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ये तो प्यार हो गया ना। वही मैं बात कर रहा था अभी। वही प्यार है कि जाना है तो जसवंत सर के वहीं जाना हमें, भाई वही हमें कुछ सिखाएंगे, जो भी कुछ है। आपके लिए तो इंतजार करते थे, चाहे वो 5 बजे तक बैठना हो, आपके जो आदेश होते थे उनको नकारते नहीं थे। ये मैंने अक्सर देखा है। शायद आपने ये भी देखा होगा कि जब मैं
कवरेज करता था तब भी बहुत प्यार करते थे। मैं जी, आपकी बात सही है। मुझे इसका गर्व है कि मेरे जवान क्योंकि मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह रखता था। जो ज़्यादा उम्र के थे उन्हें अपने छोटे भाइयों की तरह समझता था। मैं उनको वैसा ही रिगार्ड देता था और वैसे ही मीठी मीठी झिड़कियाँ भी देता था। इसीलिए वो सब अक्सर मेरे साथ काम करना पसंद करते थे। हालांकि फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ता था कि जो दूसरे अधिकारी हैं जिनके साथ आपको भेजा जा रहा है वे भी उतने ही अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी हमारे साथी अच्छे हैं, सभी अधिकारी अच्छे हैं। फिर समझा देता था तो वो समझ जाते थे। और कई ड्यूटियाँ कई आई, फ्लड कंट्रोल की ड्यूटियाँ रही हमारी, और 1977 में जब बाढ़ आई थी उस समय, या फिर चुनाव ड्यूटियाँ रही अक्सर, कई बार लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ भी रही और भारत पाक युद्ध की ड्यूटी भी रही। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा, मैं भी खुश हूँ इससे। तो जैसे कि अभी आपने फिलहाल देखा कि अगर आपको दोबारा मौका मिले देश सेवा का, जैसे अभी आप कुछ समय से नहीं हो, आप कभी आप बाहर जा रहे विदेश में, कभी इंडिया में रहे, तो अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से नहीं, मेरी ओर से तो इच्छा है आपकी अभी? बिल्कुल, ये इच्छा तो अंतिम दम तक रहेगी जब तक मैं जीवित हूँ। मेरे अंदर देश सेवा की जो ये भावना है वो आज भी है। और मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब से मैं विशेष रूप से अभी पिछले वर्ष जुलाई में मैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब से मिला था। सुशील कुमार जी हैं वहाँ, उनसे मेरी बात हुई थी। उमेश जी भी तब वहाँ थे, वो सेंटर कमांडर हैं आजकल, कंपनी कमांडर हैं। तो उनसे ही मेरी बात हुई थी। मैंने उन्हें ये निवेदन किया था कि जब भी आपको मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं अब यहाँ के रोल पर नहीं हूँ, तो आप मुझे जब चाहें किसी भी समय आवाज़ दें, मैं फ़ौरन हाजिर रहूँगा उसी जज्बे के साथ, उसी तरह। एक बार आपने सभी पार्टी रखी होमगार्ड की जो सेवानिवृत्त हो गए थे, एक अनोखी पार्टी थी। आज से पहले कभी इस तरह की पार्टी ना तो हुई और ना आगे हो गई, क्योंकि आपने इस बीड़ा उठाया और सभी को आपने प्यार दिया, अपने घर पे पार्टी रखी। असल में हमारी जो होमगार्ड सर्विस है उसमें जो हमारे अंशकालिक कर्मचारी जितने भी हैं, जिनको हम वॉलंटियर या स्वयंसेवक कहते हैं, जिन्हें आप ड्यूटी पर देखते हैं, जी। उनके लिए सरकार की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जब वो सेवानिवृत्त हों, जो ही उनकी आयु 58 वर्ष की हो जाए, 58 वर्ष पे उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। तो उनके लिए किसी प्रकार की कोई विदाई पार्टी नहीं रखी जाती। अंशकालिक के लिए, जो पूर्णकालिक हैं, होल टाइम, उसकी भी पहले आपने की? हाँ बिल्कुल, उनकी की जाती है। लेकिन मुझे ये बहुत बुरा लगा कि मेरे जवान जो मेरे पास 20 साल 25 साल और कोई कोई तो 30 साल वॉलंटियर के रूप में, होमगार्ड जवान के रूप में सेवा कर रहा है, और फिर अचानक हम उसे कह दें कि कल से तुम सेवानिवृत्त हो और कुछ नहीं। तो मुझे ये बहुत बुरा लगता था। तो मैंने इसकी पहल की, आप जैसे कुछ साथियों के सहयोग से, अपने जवानों के सहयोग से, कुछ मेरे अधिकारियों के सहयोग से भी मैंने ये प्रस्ताव दिया, जब कोई भी जवान सेवानिवृत्त होगा तो मेरे घर पर, ये मेरा जो निवास स्थान है बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में, यहाँ पर उनके लिए मैं एक विदाई पार्टी रखता था। जो भी जवान सेवानिवृत्त होता 58 वर्ष की आयु पर, उसके लिए फिर मेरे घर पर ही उसको हम विदाई पार्टी का इंतज़ाम करते थे अपनी ओर से। उनको कुछ स्मृति चिन्ह देते थे, फूल मालाएँ पहनाकर, और खाने पीने की व्यवस्था करके 25, 30, 50 जवान जो भी इकट्ठा होते थे वो भी यहाँ आ जाते थे। इस तरह करके मैंने वो विदाई की परंपरा शुरू की पार्टी की। अभी मुझे लगता है कि अभी फिर शायद वो बंद हो गई है, लेकिन ये होनी कुछ चाहिए। इस तरह की पहले आप करना चाहेंगे? कोई भी है, जैसे कोई होमगार्ड अभी फिलहाल जो है रिटायरमेंट सेवानिवृत्त होते हैं, तो ऐसी कोई आपने प्रोग्राम किया हुआ को भी मेरे पास आओ, मैं करूँगा उस चीज़? नहीं, अभी तक मेरा उनसे क्योंकि संपर्क सीधा हो नहीं पाता आजकल, क्योंकि मैं अक्सर 3 महीने विदेश में रहता हूँ तो 2 महीने यहाँ रहता हूँ। मेरा उनसे संपर्क ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी होमगार्ड्स के अपने जवानों को, सभी स्वयंसेवकों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि उनकी जब भी सेवानिवृत्ति होती है तो मुझे उन दूसरे साथी उनके विषय में पहले से यदि बता दें तो मैं आज भी उनके लिए वही करूँगा जो पहले करता था, और खुशी खुशी करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। आज बहादुरगढ़ की आवाज़ ने इंटरव्यू लिया है आपका, कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए जो कि आज आपका? मैं संदेश तो यही देना चाहूँगा कि आपका चैनल एक अच्छा प्रयास कर रहा है, एक सफल प्रयास है। मैं आपके चैनल को बराबर देखता हूँ और
दूसरी सूचनाएं और जानकारियां, खबरें, एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है आप उसकी भूमिका में हैं। और मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला, आप मेरे पास आए, मुझसे संपर्क किया, और मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और मुझे मेरे विचारों को प्रकट करने का एक अवसर दिया। ये सारी मैं बात कहना चाहूँगा। तो हमने बात की जसवंत सिंह जी, जो कि गृह रक्षकी में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और देश सेवा में भी अपने 53 साल से जो है राष्ट्र सेवा दी है उन्होंने। तब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।